ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। ओम त्रिपाद ऊर्ध्वा उतयेत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने। अभी इससे पूर्व के तीसरे मंत्र में, इस पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र में भी ये बात कही गई। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। इसके पूर्व के तीसरे मंत्र का ये उत्तरार्ध था। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, और ये चतुर्थ मंत्र यहीं से आरंभ हो रहा है, इसी बात से। त्रिपाद ऊर्ध्वा उतयेत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध में यह बात आई थी और चतुर्थ मंत्र के पूर्वार्ध में इसे रखा गया, इसे पुनः कहा जा रहा है। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इसी रूप में देखें। इसलिए संदर्भ के रूप में पुनः ले लिया गया, जिससे इस सृष्टि प्रक्रिया को हम समझ सके। पुरुष सूक्त सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि से पहले क्या स्थिति थी और क्रमशः सृष्टि कैसे बन रही है। ये बताया गया कि सृष्टि से पहले केवल एक पुरुष परमेश्वर ही था और अनंत परम पुरुष परमेश्वर का एक पाद, एक अंश इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ। यही बात इस अंश में कही गई जो तृतीय मंत्र का उत्तरार्ध था। और आज इस चतुर्थ मंत्र का पूर्वार्ध है। कह रहे हैं त्रिपाद, तीन पद, ऊर्ध्वा ऊर्ध्व ऊपर, उच्च, उत इसका भी अर्थ उत्कृष्ट, उत्तम, उच्च, अयत ये क्रियापद है। ई ए धातु का अर्थ गति करना है, गत्यर्थक धातु है। उत अयत, इसको उदैत भी कहा जाएगा। जब संधि पाठ होगा, अर्थात जब संधि करके इसको पढ़ा जाएगा तो उदैत कहा जाएगा। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदैत पुरुषा, ऐसा संहिता पाठ में, संधि पाठ में पढ़ा जाएगा। उदैत देखिए, उत अय उदय, उदय होना क्या है? उत अय, ऊपर की ओर जाना, ये उदय है। उत अयत पुरुषा या उदैत पुरुषा, कह रहे हैं त्रिपाद ऊर्ध्वा उत अयत पुरुषा। वह पुरुष तीन अंश में, तीन भाग में, अर्थात बड़ा अंश, बड़ा भाग समझे, जो वो परमेश्वर है। वैसे तो वो अनादि अनंत है, उसका कोई परिमाण नहीं है जिसका आधा चौथाई हम कह सकें। फिर भी जन साधारण को बात समझाने के लिए कुछ प्रकार के प्रत्येक उदाहरण लेने होते हैं। कल इस अंश की चर्चा में, तृतीय मंत्र के उत्तरार्ध में जब ये बात आई थी तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि चार पैरों वाले पुरुष, चार पैरों वाले पशु, गो आदि, अश्व आदि, तो चार पैरों से जब वो खड़े होते हैं, जो स्थान घेरते हैं, उसको एक इकाई मान करके, एक पाद, एक पैर से उसका चौथाई भाग मान करके लोक व्यवहार में व्यक्त करने की एक प्रणाली चली कि ये एक पाद अर्थात चौथाई है, द्विपाद अर्थात आधा है, त्रिपाद का अर्थ हो गया तीन चौथाई। तो
ये एक प्रतीक रूप में हमने लोक व्यवहार में बातों को कहने समझने का तरीका एक सीखा समझा अपना लिया, प्रचलन में है, आज भी है। देखिए वेद में भी वही मिल रहा है और आज भी है। तो कह रहे हैं वो पुरुष अपने तीन पाद तीन अंश से तो ऊर्ध्व उच्च स्थिति में सदैव उदय है, उसी रूप में वर्तमान है। पादो अस्य इह अभवत पुनः, और स्पष्ट कर रहे हैं पादो अस्य अर्थात इसका एक पाद एक चरण चौथाई अंश प्रतीक रूप में मान लें, अर्थात छोटा अंश। स्वाभाविक है चौथाई का भाव हम उस रूप में नहीं लेंगे जैसे कि हमने कोई फल लिया और 4 भाग कर दी, हमने कहा भाई ये इसका एक चौथाई भाग, ये परिमित सीमित आकार की कोई वस्तु हो। परमेश्वर का स्वरूप तो अनंत है, तो यहां चौथाई कहने का भाव है उसका एक बहुत छोटा सा अंश। जैसा कि इसके प्रथम मंत्र में ही कहा गया अति अतिष्ठत दशांगुलम, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हुए उससे भी 10 अंगुल और अधिक, तो 10 अंगुल को 10 गुना या बहुत अधिक के ही भाव से लेंगे। वही यहां भी त्रिपाद का अर्थ माने कि उसका अधिकांश भाग, बड़ा भाग तो उच्च स्थिर में अर्थात उसी मूल दिव्य स्वरूप में सदा उदित है, वर्तमान है, उच्च है। पादो अस्य भवत पुनः, पादो अर्थात एक पाद, एक वचन में है, एक अंश, अस्य इसका, ही अर्थात यहाँ। अब यहाँ का अर्थ इस सृष्टि में है, और हम यहाँ इसलिए कह सकते हैं जब सृष्टि क्रिया की बात हो रही हो तो एक तो आदि में केवल और केवल परमेश्वर है, ये हमको बताया गया। तो परमेश्वर का दिव्य स्वरूप एक तो वो हो गया जो 3/4 है या अधिकांश भाग है, उसका दिव्य स्वरूप में उच्च स्थिति में है। ये पिछले मंत्र में भी कहा गया और इसमें भी कहा जा रहा है पादो वश यह पुनः, उसका एक पाद, एक चरण, एक अंश, ये अर्थात यहाँ, अर्थात इस सृष्टि में अभवत अर्थात हो गया। भूधातु का अर्थ होना, अभवत क्रिया है, भूधातु से बनी हुई, तो अभवत अर्थात हो गया। अब अभवत भूतकाल की क्रिया है, इसका वेद में बहुत महत्व नहीं होता। हो गया तो अभी भी है, ऐसा तो नहीं वो हो गया था कुछ और हो गया। तो वेद में त्रिकाल सत्य का वर्णन है, तो इसलिए इसका क्रियाओं के भूत भविष्य वर्तमान में होने का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसको वैदिक विद्वान काल व्यत्यय कहते हैं, लकार व्यत्यय कहते हैं। तो चूंकि उसमें सार्वभौम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, तो क्रिया किसी भी काल में आपको दिखे उसे ऐसे ही मान्य हो गया, होता है, होता रहेगा, तो वो त्रिकाल सत्य होता है। पादो अस्य अभवत पुनः, उसका एक अंश, एक चरण, अर्थात यहाँ इस सृष्टि में अभवत हो गया, पुनः हो गया, पुनः हो गया, फिर हो गया। तो वैदिक दर्शन में ये तो माना ही जाता है ये सृष्टि बार बार बनती रहती है। जैसा कि कहा जब सृष्टि बनी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, उसका विनाश भी होना है। सूर्य जन्मा है तो एक दिन मरेगा भी, और ऐसे सूर्यों सौर मंडलों को मिलाकर, ऐसे करोड़ों सूर्यों सौर मंडलों को मिलाकर हम कहते हैं आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, या सबको मिला करके हम एक शब्द दे देते हैं सृष्टि। तो संपूर्ण सृष्टि जो ऐसे ही उत्पन्न होती रही है, नष्ट होती रही है, वो पुनः पुनः उत्पन्न होती है। भाई एक सूर्य का जन्म हुआ, उससे ग्रह उपग्रह आदि आए, चंद्रमा पृथ्वी जैसे पिंड उसी सूर्य से उत्पन्न हो गए। धीरे धीरे ये चंद्रमा पृथ्वी सूर्य नष्ट होंगे, नए सूर्य, नए चंद्र, नए पृथ्वी बनते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, नई नई सृष्टि बनती है, अपना काल पूरा करके नष्ट हो जाती है, पुनः नए सूर्य आदि बनते रहते हैं। तो इसीलिए यहां कहा है पुनः, ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया था और अब नहीं होगा, पुनः फिर से हो गया। उसका जो मूल स्वरूप है वो 3/4 या अधिकतम अंश
तो मूल दिव्य स्वरूप में उच्च स्थिति में अवस्थित है, लेकिन उसका एक अंश के रूप में पुनः पुनः प्रकट होता रहता है ना। पादो अस्य ही अभवत पुनः। आगे कहते हैं ततो विश्वं वियक्रामत शासनानसने अभी। ततः, ततो या ततः अर्थात उससे या उसके अनंतर, उसके पश्चात, ऐसा अर्थ व्याकरण में किया जा सकता है। विश्वं अर्थात सभी, ये विश्व का अर्थ सभी होता है, उसी का एक वैदिक रूप माने विश्वं अर्थात सभी। यद्यपि अब विश्वम में विश्व विश्व व्याप्त होना धातु है, इसी धातु से विष्णु शब्द बनता है जो परमेश्वर का वाचक है, उसका अर्थ होता है व्यापक, सर्वव्यापक कहते हैं लोग विश्वम अर्थात व्यापक। तो विश्वम में कोई धातु अर्थ लेकर के इसका अर्थ व्यापक कर सकता है तो भी कोई बात नहीं है, और सर्वनाम के रूप में या अव्यय के रूप में उसे विश्व का, विश्व अर्थात सभी का एक वैदिक रूप विश्वम भी माना जाता है। तो आप जैसे चाहें अर्थ कर लें, दोनों ही ठीक हैं। तो ततो विश्वम, उससे विश्वम अर्थात सभी, भी अक्रामक, या कह लें विश्वम अर्थात वो सर्वव्यापक परमेश्वर, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, भावार्थ कर सकते हैं। भी उपसर्ग है विशेष, अक्रामक क्रमण किया। अब ये क्रम धातु है, चलना के ही अर्थ में है, गति के अर्थ में है, लेकिन एक विशेष प्रकार की गति। कैसे? चलने के अर्थ की बहुत सी धातुएं हैं, ये क्रम धातु भी चलने के अर्थ में है लेकिन विशेष अर्थ में होती है। अब आप उपसर्ग लगाइए तो इसका एक विशेष अर्थ समझ में आ जाएगा जो आज भी प्रचलित है। तो चलने के अर्थ वाली गम आदि सामान्य धातुओं से क्रम धातु में थोड़ा सा अंतर है, विशेषता है। विशेष प्रकार से चलना, विशेष प्रभावशाली रूप में चलना, कह सकते हैं ये क्रम धातु का है। इसी क्रम धातु में भी उपसर्ग लगा तो विक्रम हो गया, परा उपसर्ग लगा तो पराक्रम हो गया, आ उपसर्ग लगा तो आक्रम, आक्रमण बन गया। गति है सब में चला जा रहा है, सब में हम चल रहे हैं, लेकिन इस चलने में एक विशेष उत्साह, ओज, लक्ष्य है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो ये क्रम धातु का विशेष अर्थ हमें ध्यान रखना है। कहते ततो विश्वम वियक्रामत, उससे उसके अनंतर उसने एक विशेष विक्रम किया, पराक्रम किया। क्या? शासनानसने अभी, अभी तो उपसर्ग है। देखिए अभी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, सहज भाव से हम उपसर्ग कह देते हैं, हम भी कह देते हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो ये लौकिक संस्कृत के अभ्यास के कारण, या यूं समझिए कि जो लोग वैदिक भाषा के मूल स्वरूप से उतना परिचित नहीं है, तो उनकी सरलता के लिए। अन्यथा उपसर्ग तो वो होते हैं जो शब्द से पहले जुड़े होते हैं। तकनीकी रूप से या शास्त्रीय शब्दावली में कहें कि धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा होता है। शब्द धातुओं से बनते हैं और धातु से पहले उपसर्ग होता है। ये व्याकरण की शास्त्रीय शब्दावली में समझ लें। बोलचाल की भाषा में सहजता से मान लें कि शब्द से पहले उपसर्ग होता है या शब्द में सबसे पहले उपसर्ग होता है। यहाँ तो पूरे मंत्र के सबसे अंत में उपसर्ग आया है अभी, तो इसे उपसर्ग कहा क्यों जाए? उपसर्ग तो उसे कहते हैं जो शब्द से पहले लगता है। जैसे अभी हमने कहा क्रम धातु है, उससे पहले आक्रम, आक्रमण, विक्रम, पराक्रम, अतिक्रम, ये उपसर्ग हमने सब क्रम धातु से पहले जोड़े। लेकिन वेद में उपसर्ग शब्द से पूरे मंत्र में कहो पहले आ जाए, उसके पश्चात तो कोई शब्द में न जुड़े, कुछ भी आ जाए। इस पूरे मंत्र के सबसे अंत में उपसर्ग आ गया अभी, तो ये समझ लें वास्तव में वेद में उस परिभाषा के अंतर्गत उपसर्ग होते ही नहीं लगता। इनको हम लौकिक संस्कृत में उपसर्ग कहते हैं। वे
शब्द वेद में मिलते तो हैं, परंतु वो उपसर्ग के रूप में रूढ़ नहीं है, अर्थात वो शब्दों से पहले जुड़े हो आवश्यक नहीं है, वो धातु से पहले उसमें जुड़े हो ये आवश्यक नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से मंत्र में कहीं भी आ सकते हैं। अर्थात वेद में ये सब अव्यय शब्द हैं, स्वतंत्र शब्द हैं, ये उपसर्ग नहीं है कि जिन्हें जुड़ा होना आवश्यक हो। बाद में कुछ अव्यय शब्द जुड़े होकर ही प्रयोग होने लगे लौकिक संस्कृत में, तो वहां उनको उपसर्ग कहा जाने लगा। यदि उपसर्ग के रूप में जानना हो तो वेद में संभवतः आ, जैसे मरण मृत्यु है, अमृत्यु कह लें, अमर कह लें, मर में आ लग गया तो अमर हो गया, देव अदेव कह लें। अब ये आ जो आता है या इसी का एक रूप अन भी होता है ना, तो ये आ और अन तो जुड़े होते हैं, अधिक से अधिक एक सा करके उपसर्ग है वो भी जुड़ा होता है साथ के अर्थ में, जो इसमें भी आ गया है। साधना नसने अभी अभी तो आ गया अलग स्वतंत्र रूप में, और साधना नसने में जुड़ा है सा असन, ठीक है ना, सा असन अर्थात असन सहित, सा उपसर्ग का अर्थ सहित, असन का अर्थ है असन करना, भोजन करना। असन अश धातु का अर्थ व्याप्त होना है। अभी सभी अर्थ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अश धातु का अर्थ है व्याप्त होना, आशुगति करना, शीघ्रता से चलना, आशुगामी होना, और असधातु का अर्थ भोजन करना। तो जहां कहा गया असन, असन का अर्थ है भोजन, असन का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक भी है, असन का अर्थ तीव्र गति करना भी है, और असन का लोक प्रचलित एक अर्थ भोजन भी है। अस धातु का अर्थ है भोजन करना, तो असन का अर्थ है भोजन, असन करो अर्थात भोजन करो। अब कहा सा असन अर्थात भोजन सहित, व्यापकता सहित भी इसका अर्थ हो सकता है, आशुगत सहित भी इसका अर्थ हो सकता है, क्योंकि धातु अस है उसके सभी अर्थ यहां हमें स्वीकार्य होंगे। तो शासन अर्थात सा असन, असन सहित, व्यापकता सहित, तीव्र गति सहित अथवा भोजन सहित। अब आगे का पद देखें तो और स्पष्ट हो जाए इन तीन अर्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। आगे कहा गया है शासन और अनशन, अन असन, अन अर्थात नहीं, साकार्थ सहित असन, असन सहित भोजन सहित, और अन असन अर्थात भोजन रहित। अनशन शब्द तो इस समय प्रचलित है, हम सब जानते हैं। राजनीतिक व्यक्ति कुछ विषयों पर अनशन कर देते हैं, बोले वो अनशन पर बैठे हैं, अर्थात वो भोजन का त्याग करके बैठे हैं। किसी बात का समर्थन या विरोध करने के लिए कुछ लोग बैठ जाते हैं कि भाई हम भोजन नहीं करेंगे, हम बैठे। क्या भाव है भाई, उन्होंने स्वयं भोजन का त्याग कर दिया। किसी और को कोई कष्ट देंगे तो वो अपराध कहलाएगा, दंड मिलेगा। भाई हम स्वयं भोजन नहीं करेंगे, तो ये भी एक प्रकार से बताते हैं कि भाई हम भोजन नहीं करेंगे तो लोगों में एक सहानुभूति प्रभाव तो आएगा कि भाई वो तो बिना भोजन किए बैठे हुए हैं, यदि उनकी बात नहीं सुनी गई, भोजन नहीं करेंगे तो फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो लोग उनसे बात भी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, कभी कभी इस प्रकार से मांगे पूरी होती हैं। राम ने भी किया था अनशन, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत लोगों ने अनशन किए। तो यहाँ आया अन असन, अनशन अर्थात भोजन रहित, जो भोजन न करे। शासन और अनशन, भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, अभी अभिता परिता सब ओर से। ठीक। तो इस मंत्र में कुल मिलाकर यह बताया गया है, तो तृतीय मंत्र से मुख्य अंश लेकर आए, उसका जो उत्तरार्थ था इसके पूर्वार्ध में कहा गया कि परमेश्वर का बड़ा अंश तो शुद्ध उच्च स्वरूप में सदैव अवस्थित रहता है, और उसका एक पाद या एक अंश, एक छोटा भाग षष्ठ के रूप में पुनः पुनः प्रकट होता है। वो षष्ठ के रूप में प्रकट हो जाता है। वो अव्यक्त परमेश्वर षष्ठ के रूप में एक अंश
व्यक्त हो जाता। जो सृष्टि है वो परमेश्वर का व्यक्त रूप है, परंतु संपूर्ण परमेश्वर का जो अनंत स्वरूप है वो कभी भी सृष्टि रूप में परिवर्तित नहीं होता। उसका छोटा अंश ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। तो ऐसा वेद का स्पष्ट मत हम इस पुरुष सूक्त में पढ़ रहे हैं। ये वेद का मत है, कोई व्यक्ति से सहमत या सहमत हो वो उसकी इच्छा है। वेद ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। और आगे कह रहे हैं तथो विश्वम देव शासनान स्नेह, तो उसने जो आगे विक्रम किया, पराक्रम किया, उससे शासन अर्थात भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, व्यापक और अव्यापक, तीव्र द्रुत गति वाले, वेगवान और जिनमें ये द्रुत गति नहीं है, आशु गति नहीं है, जो आशुगामी नहीं है वो, ठीक। तो शासना नसने अधि जो कहा गया, शासना नसने, अभी शासना नसने से अस धातु के कारण ये तीनों अर्थ हमें स्वीकार्य होंगे, व्यापक और अव्यापक, आशुगामी और जो आशुगामी नहीं है वो, भोजन करने वाले और भोजन न करने, ये तीनों ही अर्थ हमें स्वीकार हैं। इस सृष्टि में ये सब प्रकार है। इस सृष्टि में विविधता है, उसमें सब प्रकार की सृष्टि आपको मिले। सर्वव्यापक तो परमेश्वर है, परंतु आकाश वायु आदि भी बहुत व्यापक हैं, वो भी व्यापक में ले सकते हैं। और जो व्यापक नहीं है, अत्यंत सीमित है, जैसे जीवधारी हैं, उनका शरीर बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। इस सृष्टि की तुलना में छोटे बड़े आकार के बहुत हैं। तो जो बिल्कुल सीमित परिमाण में हमको दिख रहे हैं तो वो कह सकते हैं असीमित हैं, अव्यापक हैं। और जो विराट व्यापक हैं, वायु आकाश प्रकाश जैसे, तो उनको आप उसमें भी मान सकते हैं। और भोजन करने वाले और न करने वाले के अर्थ में हमने विशेष विचार किया तो हमें लगा भोजन करने वाले अर्थात जीव प्राणी, जो प्राणी है, जो जीव हैं, वो सब भोजन करते हैं। वो चाहे पेड़ पौधे अचर प्राणी हो या चर प्राणी हो, जलचर नभचर भूचर जो भी प्राणी हैं, तो जितने भी प्राणी हैं वो अचर हो या सचर हो, वो सब भोजन करते हैं। सबका अपना अपना भोजन है। पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। वो मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा, वायु के संयोग से उनका संश्लेषण करके भोजन तैयार कर लेते हैं अपने लिए। और अन्य जो प्राणी हैं, जो सचर प्राणी सामान्यतः हम लोग जिन्हें कहते हैं जीव जंतु कहते हैं, पौधों आदि के अचर प्राणियों से अतिरिक्त, वे पौधों आदि को खा करके अपना जीवन चलाते हैं। वो भोजन करते हैं, पौधों ने भोजन बनाया और हम लोगों ने उस भोजन को ग्रहण किया, फल उत्पन्न किया वृक्ष ने। हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते, कहते भाई वो फल का उत्पादन कर रहे हैं, कृषि कर्म कर रहे हैं, अन्न का उत्पादन, फल का उत्पादन, हम कुछ नहीं कर सकते। हम वृक्ष का बीज बोते हैं, देखभाल करते हैं, वृक्ष तैयार होता है, उसमें फल आते हैं। हम फल बना नहीं सकते, हम केवल वृक्ष के बढ़ने में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। फल बनाएगा तो वृक्ष ही। ईश्वर ने फल बनाने की सामर्थ्य हमको नहीं दी, वो वृक्ष को दी है। जिसे हम जड़ कह सकते हैं, अचर कहते हैं, जड़ तो नहीं, चेतन है, जीव है, वो ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं जड़ है, स्थिर है, ये है, या निम्न स्तर का जीवन है। लेकिन भोजन तैयार करने, फल को उत्पन्न करने, उत्पादन की सामर्थ्य ईश्वर ने उसी को दी है, हमको नहीं दी है। वो जो फल उत्पन्न करता है वही खाकर हमारा जीवन चलता। हम स्वयं कोई भोजन नहीं बना सकते। हम प्रकृति से भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, वृक्षों से प्राप्त करते हैं और उसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं। अब उसे हम कैसे ग्रहण करते हैं, उसमें और क्या थोड़ा बहुत अपने रूप में परिवर्तन कर लें, लेकिन भोजन का उत्पादन यही पौधे, वृक्ष आदि वनस्पतियां ही करते हैं। तो भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले अर्थात जड़, भोजन करने वालों में तो सभी जीव जंतु चेतन आ गए, अचर हो या सचर हो कोई भी।
वो सब हो गए भोजन करने वाले, और भोजन न करने वाले अर्थात जड़ सृष्टि। कोई पत्थर तो भोजन नहीं करेगा, है ना। एक छोटा सा कीट हो, कीड़ा हो, कितना भी छोटा हो, चींटी को भोजन चाहिए। आप चींटी को भोजन एकत्र करते हुए देखते हैं, लेकिन कोई पत्थर कितना भी बड़ा हो, उसे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भोजन नहीं करता। तो भोजन करने वाले अर्थात सजीव प्राणी, और भोजन न करने वाले अर्थात जिन्हें हम निर्जीव समझ रहे हैं। यद्यप चूंकि वो परमेश्वर की ही सृष्टि है, परमेश्वर के भी चेतन स्वरूप है, तो उस चेतना का कुछ अंश तो उसमें भी होगा। बहुत से दार्शनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिन्हें हम निर्जीव पत्थर आदि कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जीवन का तत्व तो कुछ चेतना तो उनमें भी है, भले ही वो अति सूक्ष्म है, अति निस्तरीय है, उसे कुछ भी कह लें आप। और सामान्यतः समझ में यूं कर सकते हैं कि भोजन करने वाले अर्थात जीव जिन्हें हम कहते हैं, और भोजन न करने वाले अर्थात निर्जीव, सासना नसने का एक भावार्थ मेरे विचार से ये भी आया कि सृष्टि में उसने जो विक्रम पराक्रम किया, ये दोनों प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न की। तो अर्थात सृष्टि को मुख्य रूप से अभी दो भागों में बताया गया। एक वो जो भोजन करने वाले अर्थात सजीव प्राणी है, दूसरे भोजन न करने वाले जिन्हें हम निर्जीव सृष्टि कहते हैं, निर्जीव पदार्थ कहते हैं। ये दोनों प्रकार की सृष्टि उस परमेश्वर ने की। उस परमेश्वर के छोटे अंश से ये संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ, जिनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक भोजन करने वाले अर्थात सजीव, और दूसरे भोजन न करने वाले अर्थात निर्जीव। ये दोनों प्रकार की सृष्टियां परमेश्वर ने इस प्रकार से हमारे लिए कर दी। तो ये सृष्टि प्रक्रिया को हम इस पुरुष सूक्त में भली भांति समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हम आज की अपने मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है। ओम।